हेलो फ्रेंड्स, A&D सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस बुक के बारे में, उसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग बुक। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग बुक के ऑथर हेल एलरोड जब 20 साल के थे तब उनका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और साथ में उनके सर पे सीवियर चोट आई थी, जिसकी वजह से वो 6 दिन तक कोमा में थे और वो लगभग 6 महीने तक बिस्तर में पड़े रहे। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। 2007 में यूएस इकोनॉमी क्रैश हुई जिसकी वजह से उनकी आधी कमाई डूब गई और क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ गए। घर बैंक वालों ने सील कर दिया। इतना सब होने के बाद राइटर ने अपनी सोच और मॉर्निंग रूटीन में चेंजेस करके न सिर्फ डॉक्टर्स के दावे को झुटलाया बल्कि उन्होंने अपने जीवन में फेम, बिजनेस अचीवर, अल्ट्रा मैराथन रनर, मल्टीपल टाइम बेस्ट सेलर ऑथर, हिप हॉप रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, हस्बैंड, फादर और इंटरनेशनल स्पीकर के रूप में सामने आए। इन एडिशन टू दिस, ऑथर जब 37 इयर्स के हुए तब वो नियरली डेड हो चुके थे। उनका हार्ट, लंग, किडनी फेल होने वाला था। 3 डिफरेंट हॉस्पिटल से ओपिनियन लेने के बाद पता चला कि उनको कैंसर है। डॉक्टर ने उनको कहा कि 20 से 30% सर्वाइवल चांसेस है। हालांकि ये एक लाइफ की सच्चाई थी और इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट किया जाए ये ऑथर के हाथ में था। उन्होंने पॉजिटिवली, हैप्पीनेस और ग्रेटफुल होकर अपनी रूटीन्स बनाई और उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को हरा दिया। ऑथर ने अपनी पूरी लाइफ ये दिखाने के लिए डेडिकेट किया कि वो अपने चैलेंजेस से किस प्रकार डील कर सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी बुक है जिसमें 6 ऐसी आदतें बताई गई है जिसे अगर आप अपनी डेली रूटीन बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। अगर आप 1 घंटा जल्दी उठकर कुछ रूटीन्स फॉलो करें तो आप कुछ ही समय में बहुत से लोगों से काफी आगे निकल सकते हैं। हमारी सुबह की आदतें ही ये डिसाइड करती है कि हमारा पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। ऑथर ने इस बुक में 6 मिनट रूल भी बताया है जिससे आप सिर्फ 6 मिनट में रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे ये वीडियो उन सभी लोगों की मदद कर सकती है जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बदलना चाहते हैं। एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन से आप वो लाइफस्टाइल पा सकते हैं जिसका आपने सिर्फ सपना ही देखा होगा। ये बुक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान है, साथ ही उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी जिंदगी बदलने का एक्शन लेने के लिए तैयार है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर ले। इस बुक को हम 8 पार्ट्स में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाई यू नीड दिस। ऐसे 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इस बुक को फॉलो करना चाहिए। आप इसके लायक हैं। सक्सेस और खुशी ये 2 ऐसी चीजें हैं जो सबके पास हो सकती हैं। हर कोई इनका हकदार है। आपको कम में सेटल होना बंद करना है, चाहे पर्सनली, प्रोफेशनली और फाइनेंशियली। आपको अपने गोल्स को सेट करके उनके लिए जरूरी टाइम देना चाहिए। कम में मान जाना सही नहीं है। आपकी सुबह की रूटीन का आपके लाइफ पर गहरा असर पड़ता है। फोकस, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल मॉर्निंग्स। फोकस, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल दिन बनाती है जिसे एक सक्सेसफुल लाइफ बनती है। इसी तरह अनफोकस्ड, अनप्रोडक्टिव और मेडिक्योर सुबह आपकी लाइफ को खराब करती है। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपके पास कितनी मोटिवेशन, एनर्जी और टाइम होगा। साथ ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, स्ट्रेस कम होगा और सेहत बेहतर होगी। Where it all began। ऑथर को लगा जैसे वो 20 साल की उम्र में ही कार एक्सीडेंट में मर गए हो। ये पहली बार था जब उनको लगा था कि वो सब कुछ हार गए हैं। हालांकि वो ठीक हो गए और वो ना सिर्फ चले बल्कि 52 माइल्स की अल्ट्रा मैराथन में दौड़े। ऑथर एक बार फिर से अटक गए जब वो दुनिया भर की आर्थिक मंदी में कंगाल हो गए। इससे वो एक बार फिर परेशान हुए और उसी दौरान ऑथर ने एक रेडियो सुना। उन्होंने सुना और वो बात ऑथर के दिमाग में घर कर गई जो इस बुक का असली मोटिवेटर बना। आपकी सक्सेस की ऊंचाई शायद ही कभी आपके पर्सनल डेवलपमेंट के पार जाती है, क्योंकि सक्सेस कुछ ऐसी है जो इस पे निर्भर करती है कि आप कैसे इंसान बनते हैं। सुबह का वक्त ऐसा वक्त होता है जब आप बहुत कम भटकते हैं, ऐसा वक्त जब आप मोटिवेटेड होते हैं और बहुत कम भूलते हैं। ऐसी 6 चीजें हैं जिन्हें आप सुबह के समय करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शांत समय बिताएं, किताबें पढ़ें, अफर्मेशन करें, अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, अपने विचारों का ध्यान करें और एक्सरसाइज करें। इन्हीं सब से आपकी मिरेकल मॉर्निंग बनेगी। 3 स्टेप्स। 95% लोग हार मान लेते हैं या कम में मान जाते हैं। वो अपना टाइम ज्यादा के बारे में सोचकर कम में मान जाने में खराब कर देते हैं और एक ही चीज में घूमते रहने से बेहतर है कि कोई इन तीनों चीजों में बारी बारी से ख्याल करे। स्टेप 1, एक्नॉलेज द 95% रियलिटी चेक। ये मान लेने का समय आ गया है कि अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा और शायद आपकी असली ताकत कभी समझ में नहीं आएगी। अगर आप ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते
चाहते तो उस 95% का हिस्सा ना बने जो हार मान जाते हैं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ मीडियोक्रिटी। ऐसे 7 कारण हो सकते हैं जिनके कारण आप एक आम जिंदगी जी रहे हैं। पहला, आप अभी भी पास्ट में जी रहे हैं। दूसरा, आपके पास कोई पर्पस नहीं है। तीसरा, अपने फैसलों को रोक रहे हैं। चौथा, कोई जिम्मेदारी नहीं है। पांचवा, आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आम जिंदगी जीने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। छठा, आप पर्सनल डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। आप में अर्जेंसी की कमी है। ड्रॉ योर लाइंस इन द सैंड। आपको अपना पहला कदम उठाना होगा। एक फैसला कीजिए और अपने डिसीजंस पे स्टिक रहिए। आज का ही दिन है इसे करने का। व्हाट्स योर व्हाई? मिरेकल मॉर्निंग का मतलब है अपनी सुबह उठने के एक्सपीरियंस को फिर से बनाना और एक्साइटेड महसूस करना। हम सब ने ये लाइन सुनी ही होगी, यू स्नूज यू लूज। स्नूज का बटन दबाना, उठने में देरी करना और आखिरी मिनट तक बिस्तर से ना निकलने का मतलब है आप अपनी जिंदगी को जीने में देरी कर रहे हैं। जबकि बिस्तर से खुद उठने, दिन को गले लगाने के लिए तैयार रहने से आप उस देरी से बचते हैं। ऑथर का मानना है कि ऐसा जरूरी है कि आपको दिन में 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। खुद पे किए गए एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने समझा कि एनर्जी के साथ उठने का की फैक्टर है कि आप खुद को सोने से पहले बताएं कि आप पूरी नींद लेने वाले हैं और आप एनर्जी के साथ उठते हैं। 4 घंटे या 9 घंटे की नींद से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान ले कि आप एक अच्छी नींद लेंगे तो सुबह आप बेहतरीन महसूस करेंगे। मिरेकल मॉर्निंग सुबह एनर्जीज महसूस करने के बारे में है। हर दिन जिंदगी भर के लिए एक बिस्तर से एक पर्पस के साथ निकलने के बारे में है। इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना ही है, बल्कि इसलिए कि आप ऐसा दिल से करना चाहते हैं। और साथ ही हर दिन खुद को ऐसे इंसान में बदलने के लिए वक्त देना आपको ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फुलफिलिंग लाइफ देने के लिए जरूरी है जो आपने कभी सपने में भी ना देखी हो। दी 5 स्टेप्स स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटजी। 5 चीज आपको सुबह स्नूज दबाने और अपनी सुबह खराब करने से रोकेंगे। स्टेप 1, सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड। ये बहुत जरूरी है कि आप रात को एक पॉजिटिव माइंड के साथ सोएं और अगले दिन के बारे में सोचें। सुबह उठकर जो आप पहली चीज सोचते हैं ज्यादातर वही होता है जो आप सोचकर सोए हैं। इसका ख्याल रखें और आने वाले दिन के बारे में सोचें। स्टेप 2, मूव योर अलार्म क्लॉक अक्रॉस द रूम। एक और चीज है कि अपने अलार्म को अपने बिस्तर के पास ही रखना आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। आपको अलार्म थोड़ी दूर पर रखना चाहिए ताकि आपको फिजिकली उठकर उसे बंद करना पड़े। इससे आपको नेचुरली उठने में मदद मिलेगी। स्टेप 3, ब्रश योर टीथ। फ्रेश साफ किए हुए दांतों की फीलिंग से बेहतर और कुछ नहीं होगा। ये काम करने से आप उठने और तैयार होने की तरफ एक और कदम बढ़ा देते हैं, क्योंकि सुबह की अनचाही बदबू किसी को पसंद नहीं आती। स्टेप 4, ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। रात की नींद के बाद हम सुबह उठकर प्यासा महसूस करते हैं और पानी की कमी थकान का सबसे जरूरी कारण है। अक्सर दिन भर में जब भी आप स्लीपी या थकान महसूस करते हैं तो वो पानी की कमी की वजह से होता है। इसलिए सुबह उठते ही एक पूरा ग्लास पानी पिए। स्टेप 5, गेट ड्रेस्ड और जंप इन द शावर। 5th स्टेप में 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लें ताकि आप तैयार होकर एक्टिव फील करें, या फिर आप नहा लें। इससे आपको फ्रेश और क्लीन शुरुआत मिलेगी। द लाइफ सेवर्स 6 प्रैक्टिसेस हैं जो आपको आपके फुल पोटेंशियल तक ले जाएंगे। ये पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिनका मकसद है आपके फुल पोटेंशियल्स को ढूंढना, जिनसे आपकी जिंदगी को बदलने में मदद मिलेगी। S इज फॉर साइलेंस। हम रोज भागम भाग और शोर से भरी जिंदगी जीते हैं। शांत बैठना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये आपके स्ट्रेस को कम करके सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये शांति में बिताया हुआ वक्त गोल्स और प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। एक्टिवली साइलेंट रहने के कुछ तरीके हैं, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, गहरी सांस लेना। A फॉर एफर्मेशंस। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, पर आपको पॉजिटिव एफर्मेशन के पावर को जानना होगा। ये आपके दिमाग को ऐसे बनाती है जो आपकी लाइफ बदलने में मदद कर सके। अपने आप से बात करना और नेगेटिव साइड को जवाब देना बहुत आसान है, इसलिए अफर्मेशन करना सीखें। आप बताए गए तरीकों से अफर्मेशन कर सकते हैं। आप क्या पाना चाहते हैं, आप ये क्यों पाना चाहते हैं, इसे पाने के लिए आपको क्या बनना होगा, इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी कोर्स, फ्रेजेस और पर्सपेक्टिव आपको इंस्पायर करते हैं। V इज फॉर विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप उस लाइफस्टाइल, बिहेवियर और फीचर्स को इमेजिन कर सकते हैं जैसा आप पाना चाहते हैं। एक बार आपने विजुअलाइज कर लिया तो उसे एक्शन में लाना बहुत आसान होगा। ये तरीके अक्सर टॉप के एथलीट्स यूज करते हैं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ये एक मेंटल रिहर्सल की तरह है, जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं कि इसे कैसे एक्शन में लाना है। आपका पास्ट आपकी विजुअलाइजेशन को फीका कर सकता है, इसलिए जो हुआ उसे जाने देना होगा। आप क्या करना चाहते हैं उस पर ध्यान देना होगा। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आप ऐसा विजन क्रिएट कर सकते हैं जो आपके दिमाग को ऐसा भर देगा ताकि आपका दिमाग सिर्फ फ्यूचर पे ध्यान दे, एक कंपेलिंग, एक्साइटिंग और लिमिटलेस फ्यूचर। E
इज फॉर एक्सरसाइज। आपको रोज एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अपने शरीर को चलाने से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है, साथ ही एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एक्सरसाइज आपको दिन भर के लिए एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मदद करती है। आर इज फॉर रीडिंग। पर्सनल डेवलपमेंट का एक की फैक्टर है सीखना और नॉलेज बढ़ाना, और इसका सबसे बेहतर तरीका है पढ़ना। आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ा सकते हैं। इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हर दिन कम से कम 10 पेज पढ़ने की कोशिश करें। अपने लिए एक गोल बनाएं और इस पे टिके रहें। एस इज फॉर स्क्रिबिंग। स्क्रिबिंग और राइटिंग फाइनल पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिस है। चाहे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही सही, पर ये एक अच्छा तरीका है खुद को अपने दिमाग से निकालकर पेपर पे लाने का। इससे स्ट्रेस कम होता है, दिमाग साफ होता है और आपको नए आइडियाज ढूंढने में मदद मिलती है। 6 मिनट मिरेकल। हो सकता है सब अपनी सुबह का पूरा घंटा ना दे पाए, पर हर कोई 6 मिनट तो निकाल ही सकता है, चाहे वो कितना भी बिजी हो। 6 मिनट सबसे कम वक्त है मैजिकल मॉर्निंग की शुरुआत और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। बताए गए तरीकों से अपने 6 मिनट को बिताएं। अपना पहला मिनट पूरी तरह शांति में बिताएं। जल्दबाजी ना करें और ना स्ट्रेस लें। सिर्फ शांत होकर एक जगह बैठे और अपने दिमाग को धीमा करने, रिलैक्स करने और स्ट्रेस को निकालने की कोशिश करें। अपना दूसरा मिनट अपने रोज के अफर्मेशन पे ध्यान देने में लगाएं। इन्हें जोर से पढ़ें। तीसरा मिनट विजुअलाइजेशन में बिताना चाहिए। खुद का अपने गोल्स तक पहुंचना विजुअलाइज करें। आप अपना विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। 4th मिनट में लिखें जिन भी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हैं और जिन पर आपको गर्व है, उन्हें लिखें। लिखें कि आप दिन भर में क्या करना चाहते हैं। 5th मिनट किसी सेल्फ डेवलपमेंट बुक के कुछ पेजेस पढ़ने में लगाएं। अगर आप सिर्फ एक छोटे से आइडिया के बारे में भी पढ़ें तो भी आप दिन भर के बारे में कुछ पा सकते हैं। फाइनल स्टेप है एक्सरसाइज करना या चलना। जंप करें, प्रेस अप, सिट अप या सीढ़ी पर दौड़ें। कुछ भी ऐसा करें कि आपका दिन भागने लगे। यू कैन कस्टमाइज योर ओन मॉर्निंग। जब तक आप अपने मॉर्निंग मिरेकल के सभी स्टेप्स पूरे ना कर लें तब तक कुछ ना खाएं और उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं। खाना आपके दिमाग और शरीर का फ्यूल है। आपको रोज एक ही चीज करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वर्कआउट करें, विजन बोर्ड्स पर नई फोटो लगाएं और नए मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को अपनाएं। खुद के लिए इसे मजेदार बनाएं। ये सभी प्रैक्टिसेस सिर्फ वर्किंग वीक के लिए नहीं है। जितना ज्यादा आप मिरेकल मॉर्निंग को अपनाएंगे उतना ही बेहतर आप महसूस करेंगे। तो क्यों ना इसे आप वीकेंड पर भी फॉलो करें। इट्स गोइंग टू टेक 30 डेज टू चेंज योर लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि आपकी जिंदगी आपकी आदतों जैसी बनती है। अगर कोई आदमी एक सफल लाइफ जी रहा है तो उस आदमी की आदतें ऐसी होंगी जो उसको सफल बना रही है। आप अपनी कोई भी आदत 30 दिन में बदल सकते हैं। अगर आप इसे सच में आजमाना चाहते हैं और आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको इसे 30 दिन तक करना होगा। डे 1 to 10 फेज 1 अनबेरेबल। शुरू के 10 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जब आप 2nd या 3rd डे स्टार्ट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये ना ही मजेदार होगा ना ही आसान होने वाला है। आपको इसको करने में मुश्किल होगी। हालांकि ये टेम्पररी है। 10 दिन का संघर्ष इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है और आप जल्द ही इससे निकल जाएंगे। डे 11 to 20 फेज 2 अनकंफर्टेबल। जब आप एक बार 10th डे तक पहुंच जाएंगे तो आपका मुश्किल हिस्सा खत्म। आप अपने नए रूटीन के आदी हो रहे हैं। हालांकि पूरी तरह नहीं। आप जानते हैं कि आपको किसकी उम्मीद है तो आपको ये आसान लगेगा। इस समय को अभी भी डिसिप्लिन और कमिटमेंट की जरूरत है। डे 21 to 30 फेज 3 अनस्टॉपेबल। आखिरी के कुछ दिन आसान हिस्सा है जहां आप अपनी आदत को अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और भविष्य में भी बनाए रखते हैं। इस वक्त को आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको अपनी सक्सेस पर गर्व होगा। तो दोस्तों, इस झूठ को ना माने कि आपको अच्छी नींद के लिए कम से कम 8 घंटों की जरूरत है। आप कम नींद लेके भी बहुत एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अपने अलार्म को स्नूज करना बंद कर दें। उसको करने का एक सीधा सा तरीका है कि अपने अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें। 6 की प्रैक्टिसेस हैं। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्रिबिंग। अगर आपके पास सुबह ज्यादा वक्त ना हो तो आप 6 मिनट प्रैक्टिस को अपना सकते हैं। अपनी सुबह को मिरेकल मॉर्निंग बनाने के लिए आपको सिर्फ 6 मिनट का समय लगेगा। अगर आप हर प्रैक्टिस को 1 मिनट दें तो आप अपनी जिंदगी को सफल बनाने के सफर में चल पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठना किसी भी सफल इंसान के लिए सबसे जरूरी आदत है। इन छोटी छोटी आदत से आप अपनी सुबह और दिन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही हर एक कदम के साथ अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आई होप इस मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को प्रैक्टिस करके आप अपनी सुबह को अच्छा कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।